और सार गर्भित शब्दावली में वेदांत के प्रयोजन को और विषय को स्पष्ट कर दिया। वेदांत का प्रयोजन है अनर्थ की निवृत्ति, और अनर्थ है अध्यास। उसकी निवृत्ति वेदांत के प्रतिपाद्य जो ब्रह्मात्मज्ञ है उसके ज्ञान से होगा। इतनी बातें जो हैं इस भूमिका के रूप में, अध्यास भाष्य के रूप में जो बाद में प्रसिद्ध हुआ, उसमें भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया। तो वो ये एक जो है, समझ लो कि दर्शन ग्रंथ ही छोटा सा बन गया अध्यास भाष्य। इस पर इतने टीका टिप्पणी व्याख्यान हुआ है, वो भी ये जो 2 पन्ना जो है इतना मोटा ही होगा। खाली अध्यास भाष्य के सारे उसका संग्रह किया जाए तो एक ग्रंथ पूरा ही हो जाएगा। इतने गंभीर चीज है और इसमें इतना विचारणीय वस्तु है। तो हम लोगों ने प्रथम जो एक सामान्य रूप से अध्यास का वर्णन आया, उसको हमने समझा कि मैं मनुष्य हूँ, मैं, क्योंकि मनुष्य के बाद ही फिर जो है ब्राह्मण आदि इत्यादि का जो और विशेष अभिमान जो आगे वर्णन भाष्यकार का वो सब बाद में होगा। लेकिन मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य देह के साथ में अपने आप को एक समझता हूँ, और इस मैं मनुष्य हूँ को समझने के भीतर ही मैं ज्ञाता हूँ, माने प्रमाता हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, ये सब इसके भीतर पड़ा हुआ है। तो हमारा जो ये अभिमान है, अहम अभिमान देहेंद्रिय आदि के साथ, ये जो आत्मबुद्धि है अनात्मा में, और आत्मा में जो माने अनात्मा के साथ एक करके जो आत्मबुद्धि है, यही अभिमान, यही समझ समस्त अनर्थ का बीज है, समस्त अनर्थ का उत्स है। उसी से सारा संसार वृक्ष खड़ा हो गया और उसके साथ हम बंध गए। तो इसकी निवृत्ति होगी अपने स्वरूप के पहचान से, सही जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसके पहचानने से, और वो वेदांत शास्त्र से होता है। सूत्रकार ने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रित किया। साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद और किसी उपाय से मोक्ष संभव न होने से, ब्रह्म ज्ञान से ही केवल मोक्ष संभव है, ऐसा समझ करके ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रख करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के जो उपाय हैं वेदांत शास्त्र, उसका श्रवण मनन निधिध्यासन रूप विचार करो। ये प्रथम सूत्र का तात्पर्यार्थ हो गया।
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का क्या अर्थ है? ब्रह्म विचार कर्तव्य, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रखने मात्र इच्छा होती है, इतना बोलने से कोई प्रकाश नहीं पड़ता। इच्छा होती है तो हम क्या करें? तो इच्छा सफल कैसे होगा? ब्रह्म ज्ञान मिलेगा कैसे? तो भाई विचार से मिलेगा। तो इसलिए विचार कर्तव्यता विधायक है प्रथम सूत्र। समझ में आई? विचार, ब्रह्म विचार कर्तव्य हैं। अगर तुम ब्रह्म ज्ञान पाना चाहते हो, ऐसे कर्तव्यता का विधान करने वाला है प्रथम सूत्र। तो अब ये जो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य कहा, ब्रह्म विचार करना चाहिए, तो ब्रह्म विचार करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान में प्रवृत्त होने के लिए, ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए अध्यास को समझना आवश्यक माना गया। तभी भगवान शंकराचार्य जी ने आत्मा अनात्मा का अध्यास से प्रारंभ किया। तो वो सूत्रकार ने ब्रह्म जिज्ञासा की बात लिखी, इन्होंने आत्मा आत्मा अहम अध्यास है ये शुरू किया। तो इसमें जो है संगति कैसे बैठेगी? तो संगति ऐसे बैठा है कि जो है आत्मा का ही दूसरा नाम है ब्रह्म। तो जब तक आप अपने विषय में जो आप जानते हैं, आपका जो आत्मज्ञान है, ये ज्ञान सत्य है ऐसा विश्वास रहेगा, तब तक आप आत्मा के वास्तविक परिचय जानने के लिए प्रवृत्त नहीं होंगे, क्योंकि आपको विश्वास है कि मैं जो जानता हूं वो ठीक है। इसलिए हमारा जो जानना है ये भ्रम है, ये समझने से तब सही क्या है ये बात आती है, तब ब्रह्म विचार में हम लगते हैं, तभी जिज्ञासा होती है, नहीं तो जिज्ञासा नहीं होती है। तो एक प्रश्न पर हम लोगों ने विचार किया था, शायद इसमें हम और जयेश्वर और आप लोगों ने, आपके साथ शायद अलग से विचार हुआ था कि ब्रह्म जिज्ञासा को भगवान भाष्यकार ने आत्म जिज्ञासा बतला दिया, लेकिन बहुत बार जो है जगत कारण के रूप में ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, उपनिषद में आया है। ये जगत कहाँ से आया, मैं कहाँ से आया हूँ, ऐसा सब प्रश्न से भी ब्रह्म जिज्ञासा शुरू हो सकती है। मुंडक में प्रश्न शुरू हुआ कि किसको जानने से सबका ज्ञान हो जाए, तो वहां पर अपने को जानने की प्रवृत्ति उनको नहीं है, सीधा सीधा किसको कस्मिन्नु खलु विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि आत्म जिज्ञासा के द्वारा ही हम लोग ब्रह्म जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। बहुत वैज्ञानिक लोग भी अनुसंधान करते इस जगत का कारण क्या है, तो वो भी एक प्रकार से मूल कारण का अनुसंधान ब्रह्म का ही अनुसंधान है। तो ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए और भी बहुत सारे चैनल, रास्ते बने हुए हैं। व्यक्ति नाना दिशाओं से ब्रह्म जिज्ञासा में पहुंच जाता है। कोई दुख की निवृत्ति के लिए पहुंचता है, कोई उपासना करने के लिए पहुंचता है, कोई जो है सर्व
ज्ञता प्राप्ति के लिए पहुंचता है, कोई परम लाभ के लिए पहुंचता है, ऐसा कोई आत्म जिज्ञासा से भी। तो ऐसा जो भाष्यकार ने ब्रह्म जिज्ञासा के प्रारंभ बिंदु अध्यास सिद्धि माना, माने अध्यास सिद्धि माने अहम अनुभूति को भ्रम समझने से ही ब्रह्म जिज्ञासा प्रारंभ होगी। ये जो बनाया भाष्यकार ने एक अध्यास की सिद्धि के बिना ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी, तो बात कहाँ तक ठीक है? एक तरफ से तो ठीक है, आत्मा और ब्रह्म है, इस दृष्टि से देखो तो जो आत्म जिज्ञासा जिसको है वो जो है अध्यास समझ करके ही उधर बढ़ेगा। लेकिन जो जगत कारणता आदि का प्रत्यय को लेकर के अग्रसर हो रहा है, बाद में वो पहुंचेगा यहीं पर, लेकिन शुरुआत के लिए अध्यास मानने की या समझने की आवश्यकता नहीं है। जगत का कारण क्या है? क्योंकि वो आत्मा में देख ही नहीं रहा। हाँ होता, वहाँ हाँ अध्यास समझा रहा है यहाँ, तो इसकी जरूरत तो है नहीं। वो उस ढंग से अनुसंधान करते 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 वो अग्रसर हो रहे हैं। तो उसका ये उत्तर है कि कुछ उत्तर याद है? नहीं है, बताया तो था। मुख्य प्रयोजन आत्मज्ञान तो अध्यास को समझे बिना भी, माने आत्मा अहम इसको भ्रम समझे बिना भी जगत कारण का अनुसंधान में आप प्रवृत्त हो सकते हैं और हो भी रहे लोग। लेकिन हमारे शास्त्र में केवल कोई भी ज्ञान उस ज्ञान के लिए व्यक्ति नहीं चाहता है। प्रत्येक ज्ञान और प्रत्येक साधना के अपने एक प्रयोजन होता है। तो ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन क्या है? ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए इतना जो पापड़ बेलेंगे, उसका प्रयोजन है अनर्थ की निवृत्ति। और ज्ञान हुआ और अनर्थ की निवृत्ति नहीं हुई तो वो ज्ञान सफल नहीं माना जाएगा। ज्ञान मात्र के लिए ज्ञान साध्य नहीं होता। हम लोग जो ज्ञान के जो भी जिज्ञासु है, जानना चाहते हैं, वो किसी न किसी रूप में उस पीड़ा अनुभव करते, चाहे अज्ञान की पीड़ा ही कह लो, और उस पीड़ा से मुक्ति के लिए हम ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्म जिज्ञासा होगी आपको, लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा जब तक ब्रह्म को आत्मा के रूप में नहीं पहचानेंगे, तब तक आत्मा में, माने आप में जो दुख है उसकी निवृत्ति नहीं होगी। तो ब्रह्म जिज्ञासा सफल तभी होगा जब ब्रह्म आत्मा के रूप में समझ में आएगा। नहीं तो ब्रह्म के विषय में जाना, उससे हमारे दुख की निवृत्ति कैसे होगी? और दुख का स्वरूप क्या कल बतलाया था? प्रमातृत्व, अपने को छोटा जो एक सब्जेक्ट समझ रहे, माने सब्जेक्ट माने अहम करके एक विषयी समझ रहे हैं, परिच्छिन्न, और उसके कारण जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आ रहा है। तो जब तक अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, जब तक ये जो क्या कहे भूखा व्यक्ति है, भूखा माने विषय उसको चाहिए कर्तृत्व भोक्तृत्व के द्वारा, नहीं तो वो अपने को पूर्ण महसूस नहीं करता।
ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, नाना प्रकार के सांसारिक कामना न भी हो, अन्य प्रकार की कामनाएं भी, माने जब तक आप ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं तो कामनाओं से आपकी मुक्ति नहीं है, क्योंकि अपूर्ण जो समझेगा वो पूर्णता को तो चाहेगी। आत्म काम ही पूर्ण काम होता है। तो इसलिए आत्माराम ही पूर्ण काम होता है। तो अपने आप को ब्रह्म के रूप में अनुभव करने से ही आपको, ब्रह्म माने परिपूर्ण स्वरूप, ब्रह्म के रूप में अनुभव करने से ही आपके निखिल दुखों की निवृत्ति हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि आत्मा को अब्रह्म समझना, ब्रह्म से भिन्न कुछ समझना, जो अभी हम समझ रहे हैं, वही हमारे सारे दुख के, सारे अनर्थ की जड़ है। इस बात को समझेंगे तभी आप जो हैं, एक क्रांति होगी आपके भीतर, और फिर जो है आप सच्चे वेदांत जिज्ञासु, जिस अर्थ में शास्त्र में बताता है कि वो आत्मा की खोजी है, ब्रह्म के खोजी हैं, अपने आत्मा के रूप में वो बन पाएंगे। तो अपने से भिन्न करके ब्रह्म का विचार आपको मुक्ति नहीं दिला सकती। इसलिए मोक्ष रूप प्रयोजन प्राप्त तभी होगा जब आप अध्यास को समझेंगे कि मैं ये अनुभव जो है, जो ब्रह्म के रूप में नहीं, अच्छा हमारा अहम अनुभव जो है ब्रह्म के रूप में है कि ब्रह्म से भिन्न रूप में है? कैसे? अंतःकरण से अवच्छिन्न होकर के आत्मा कहाँ हम आपको, अपने आप को ब्रह्म के रूप में जान रहे, हाँ अपने को सुखी दुखी रूप में जान रहे। ब्रह्म का रूप कैसा होगा? हम रूप में वो नित्य अपरोक्ष है, हमेशा उसका परोक्ष करते हुए हम दूसरे को समझते हैं। तो ब्रह्म का अनुभूति होते हुए दूसरा चीज समझे, ब्रह्म को जानते हैं नहीं। ब्रह्म को आप जो ब्रह्म के रूप से आप जानते हैं अपने आप को, अहम रूप से जानते हैं ना। हाँ, तो ये ब्रह्म, यही ब्रह्मानुभूति मान लिया जाए। ये ब्रह्मानुभूति नहीं है तो कैसा है ब्रह्मानुभूति? दूसरा मिला हुआ भी है ना। ब्रह्मानुभूति फिर कैसा होगा? ब्रह्म रूप में जब ब्रह्म रूप, तो अभी भी तो हो ही रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये इतना है कि अभी बहुत कुछ मिला के हम समझ रहे हैं, तब शुद्ध रूप में समझे। ब्रह्म रूप से हमें अपने अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है? नहीं हो रही है। कैसे? हाँ, लेकिन वो देखो, ब्रह्म शब्द का अर्थ आपके दिमाग में स्पष्ट नहीं है। ब्रह्म का अर्थ ही होता है अपरिच्छिन्न, बृहत, देश काल वस्तु सब किसी में वो सीमित नहीं है। तो क्या हम अपने को ऐसा व्यापक जगत कारण और समस्त विकारी धर्मों से अतीत समझ रहे हैं क्या? इस रूप से नहीं समझने से भी ब्रह्म का कोई अनुभूति नहीं है आपको। लेकिन स्वामी जी, इसमें एक चीज, ब्रह्म रूप में अनुभूति है कि नहीं हमने पूछा। आत्मा ब्रह्म होने से आत्मानुभूति तो ब्रह्मानुभूति है ही है, लेकिन ब्रह्म रूप में आपको अनुभव हो रहा है क्या? सर्पानुभूति भी रज्जु की अनुभूति है, क्योंकि इदम का अनुभव तो है ही है ना। लेकिन क्या सर्पानुभूति रज्जु का रज्जु रूप में अनुभूति है? नहीं ना। तो ब्रह्म रूप में अनुभूति नहीं हो रही है हमारी अभी। हमको अपने अनुभूति
परिच्छिन्न देह इंद्रियादि विकारी सत्ता के साथ में एक करके अनुभव हो रहा है। और जब आपको अपने की ब्रह्म रूपता की अनुभूति होगी तब जाकर के आपका ये जो समस्या है, ये जो मैं छोटा हूं, मैं मरणशील हूं, मैं अल्पज्ञ हूं, मैं दुखी हूं, ये जो अहम के साथ में ये जुड़ गया ना, ये सारा, ये इसकी निवृत्ति कैसे होगी भाई? ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? हम करके अभी जो हम अपने को समझ रहे हो बहुत छोटा सा कोई प्राणी है ना, तो ये जो समझना है ये गलत समझ रहे हैं। ये कैसा समझ रहे हैं? पंचपादिकाकार ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे स्फटिक में अरुणिमा पड़ी, लालिमा, तो स्फटिक जो है लाल लाल दिखता है। तो स्फटिक स्वच्छ पर जैसे लालिमा का एक आभास होता है, ऐसे ही शुद्ध चैतन्य स्वरूप माने ब्रह्म स्वरूप हम अपने आप के ऊपर अंतकरण एक लालिमा के समान चमक रहा है, जिसको हम अहम अहम करके पकड़ रहे हैं। तो उसके भीतर तो पूरा ब्रह्म बैठा हुआ है, लेकिन उसको लाल जैसे स्फटिक दिखता है, ऐसे ही अहम आत्मा, मैं ही आत्मा हूं। ये जो है अहम पदार्थ जो है वो लालिमा की तरह भास रहा है। ये भासना, ये जो अवभास है, ये अध्यास है, ये भ्रम है, ये सही नहीं है। ये जब समझ में आएगा तो सही क्या है उसकी जिज्ञासा होगी और फिर आपका प्रयोजन सिद्ध होगा। तो जब तक इस अध्यास की निवृत्ति न हो तब तक आप दुनिया के सारे साधना कर लीजिए, आप कृतार्थ नहीं होंगे। प्रत्येक साधना का अपना एक फल है, वो देगा आपको, लेकिन जो कृतार्थ होना है तभी हो पाएंगे जब ये स्वयं की जो अहम रूपता या परिच्छिन्न रूपता है, इसका बाद हो करके उसका जो वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूपता है उसका अपभास हो जाएगा। और ब्रह्म रूपता का अवभास ये वेदांत शास्त्र के अनुशीलन से होगा। इसलिए अध्यास की सिद्धि ब्रह्म जिज्ञासु को सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है। हाँ जी, मैं जो बोलना चाह रहा था, जैसे अपने आप को मैं जो है व्यापक चैतन्य के साथ अगर देखना है तो हम यहाँ दो चीज़ नहीं आ गया। मैं अपने आप को बना भी रखना चाहता हूँ, फिर व्यापक रूप में समझना भी चाहता हूँ। तो ये कैसे हो पाएगा? या तो अपने आप को छोड़ो फिर व्यापक में हो जाओ। फिर यह तो ऐसे नहीं कि हम अपने आप को जानना है लेकिन व्यापक के रूप में जानना है। क्या हम अपने आप को व्यापक के रूप में जान रहे हैं? मतलब अपने आप नहीं, अपने आप को जो अभी जान रहे हैं आप, ये जब तक आप अध्यास नहीं समझेंगे तो आप व्यापक के रूप में जानना भी नहीं चाहेंगे। अगर ऐसा हो, अगर यही फैक्ट है, हाँ, तो फिर हम जो है जिसको हम आत्मा मान रहे अहम को, हाँ, उसका परिष्कृत करते जाए, हाँ, उसका निवारण करते जाए तो व्यापक अपना आप है ही है। व्यापक तो है ही है, लेकिन व्यापकता का भान होना, जैसे इदम पदार्थ रस्सी है, लेकिन जब तक ये रस्सी है ऐसा भासेगा नहीं तो सर्प भ्रम की निवृत्ति बीज के साथ नहीं होगी। तो पहले तो समझो कि ये भ्रम है, ये परोक्ष समझना, फिर वो रस्सी रूप अधिष्ठान का ज्ञान होगा, तब जाकर के उसकी निवृत्ति हो जाएगी। जैसे हम समझिए व्याप्य और व्यापक शब्द यूज करते हैं, तो व्यापक जब हम शब्द यूज करते हैं तो उसके साथ व्याप्य भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक। तो जो परमात्मा है, हाँ, वो अपने को क्या व्यापक और व्याप्य ऐसा करके समझता है कि वो परमात्मा ही है, ऐसे मतलब
एक शब्द जो शब्द है मतलब व्यापक और व्याप्य, इसको लेकर के बोल रहा हूँ। क्योंकि व्यापक शब्द भी, वो भी व्याप्य का भी कहें ना। परमात्मा को तो देखो भैया कुछ समझना उमझना है नहीं। फिर भी यदि तुम आग्रह करते हो तो परमात्मा अपने को सब रूप में अनुभव करते हैं। वो व्याप्य भी है, व्यापक भी है, माने उनसे कुछ बाहर नहीं है। आपको भी ऐसा ही समझना है। आप भी अपने आप को सर्वात्मक रूप से अनुभव करना है ना। तो व्यापक व्यापक को लेकर के जो प्रश्न उठा है, ये सब अभी यहाँ जो बैठे हुए साधक है माने उसकी दृष्टि से ही इसका प्रश्न और उत्तर होगा। अब वहाँ से जो है वहाँ एकमेवाद्वितीयम है, दूसरा वस्तु जानने का कुछ है ही नहीं, है ना। तो वहाँ से अद्वैत भाषा से न प्रश्न होगा न उत्तर होगा। तो ये बात को समझ लीजिए। तो कल हमने बताया था कि अपने को छोटा ज्ञाता समझना माने अहम, हमारी सत्ता भी खंडित, छोटा सा मैं हूँ और जानता भी कम हूँ, और प्रकृति के सारे नियमों से बंधा हुआ और बड़ा दुखी प्राणी, सुख के तलाश में भटकता हुआ, ऐसा हम अपने को अनुभव करते हैं, है ना। तो ऐसा अनुभव करते रहेंगे अगर आपकी सत्ता खंडित है। आप छोटे हो, देश की दृष्टि से भी और काल की दृष्टि से भी मर जाएंगे, काल से खंडित। तो जब तक आप खंड सत्ता के रूप में अपने को अनुभव करेंगे तो आप चाहे धरती से आसमान में चले जाए, स्वर्गलोक में चले जाए, ब्रह्मलोक में चले जाए, अगर आप खंड परिच्छिन्न सत्ता बने रहेंगे तो क्या आपके दुख की वास्तविक निवृत्ति संभव होगा? ये जो है गंभीर प्रश्न केवल वेदांती ही कर सकता है। कितना कुछ जान लिया सनत कुमार जी ने, नारद जी ने, है ना। फिर भी इतना जानने के बाद उनको महसूस हुआ कि हम बहुत कुछ जो है हमारे संताप है, कृतार्थ नहीं हुए। ऐसा लगा नहीं कि हमारी जिंदगी जिसलिए मिली थी वो काम हमने कर डाला। हम लोग जब वहाँ गए थे ना केदारनाथ में, नारद जी ने जहाँ भगवान महादेव जी से बीणा सीखी, रुद्रप्रयाग वो संगम में, वहाँ भी हम गए। मैंने नारद जी की विद्या कोई खाली पोथी पढ़ने वाली विद्या नहीं है, वो गंधर्व विद्या भी बड़े प्रवीण थे, वो महादेव जी से ही सीखा। बताइए छात्र कैसा और गुरु कैसा। है ना। तो इतना सब के बावजूद जो है दुख जाता नहीं है, ये हकीकत है। तुम कुछ भी कर लो, जब तक आपने ब्रह्म अनुभव नहीं किया, बुढ़ापे में जा करके पता लगेगा रे बहुत कुछ तो किया, लेकिन वो रिग्रेट जो है, जो जिसको करने के लिए हम आए थे वो किया नहीं, रह गया, है ना। हमने कई बार सुनाया कि एक यूके में एक सरदार जी मिले थे, और सरदार जी थे तो डॉक्टर, हमारे दांत का ये किया था उन्होंने, टोपी जो लगाया ना ये इसका काला हो गया था, और वहाँ का इंग्लैंड के विक्टोरिया क्रॉस माने रानी का वो मिला हुआ था मेडल, जैसे हमारे यहाँ पद्मश्री पद्म भूषण नहीं होता है, ऐसा राष्ट्रीय पुरस्कार। तो वो जो है बड़ा विचित्र डायनामिक है। बुढ़ापे में भी देखा, बोले कि स्वामी जी, ये मैंने बीबीसी उस समय खूब चलती थी, अभी भी चलता है, भारतीय संगीत पर उनका कई लेक्चर सीरीज हुआ। हाँ,
संगीत पर लिखा। संगीत पर, और शांति निकेतन का पढ़ा हुआ बोलते हैं। माने बड़ा जो है रविंद्रनाथ टैगोर को खूब मानते हैं। तो वो बताया कि स्वामी जी हमको बताया, कुछ शांति मंत्र वंत्र सुनाया, बोले देखिए इसमें कोई गलती है तो आप सुधार दीजिए। अच्छा बोलता है। बोले आजकल मैं तबला सीख रहा हूँ। तबला क्यों सीख रहे? बोले कि मैं जो गाता हूँ तो हमारे गुरुजी बोलते हैं कि तुमको जो है ना ताल में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, वो मात्रा, तो वो तबला तुम थोड़ा अभ्यास करो। बुढ़ापे में तबला सीख रहा है, माने उत्साह से कितना भरपूर, हमको बड़ा प्रभावित किया। फिर बोलते स्वामी जी अब क्या करें? और तो हम नारद जी की कथा उनको सुनाए, हमको याद आया। बोले सरदार जी आप बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, सारा सीख लो जितना सीख सकते हो, फिर भी वो जो आपको जो और क्या करे, माने हुआ नहीं, वो भीतर जो है वो जो कृतार्थता है ना, कि जैसे व्यक्ति महसूस करे कि वाह हो गया, जो इसके लिए हम जिंदगी में आए थे पा लिया, वो नहीं होगा। देखो नारद जी आपसे ज्यादा बुद्धिमान और प्रतिभा वाले और इतना विद्या सीख करके बोलते हैं कि सोहम भगवा सोचामी, है ना। तो इसको पहचानिए, आपकी असली समस्या जो है वो फलाना सीख लेना फलाना सीख लेना ये नहीं है। असली समस्या है आप स्वयं, क्योंकि आप है ब्रह्म, आप है अनंत, आप अनंत सत्ता है, अनंत चेतना है, अनंत आनंद स्वरूप है। अब अनंत को एक छोटे से घेरे में डाल दो, कितना भी वो घेरा बड़ा हो, उसको थोड़े मजा आएगा। तो इसीलिए एक कुनमुनाता रहता, छटपटाता रहता है कि कैसे इस अज्ञान और अध्यास के आवरण से बाहर आए। तो इसलिए जो असली हमारी समस्या का जड़ कहाँ है वो अंगुली रखना जरूरी है। ये अध्यास, अपने को मनुष्य देह इंद्रिय आदि से युक्त अल्पज्ञ माने ब्रह्म से भिन्न समझना, ये हमारी समस्या है। और जब ऐसा समझेंगे तो अपनी ब्रह्म रूपता के आविष्कार के लिए आप वेदांत में लग जाएंगे। तो इस प्रकार से अध्यास की प्रस्तावना हो गई, ठीक है। अब आगे का जो पैराग्राफ है उसमें अध्यास के लक्षण पर विचार कर रहे हैं। आह कोयमध्यासो नामेति उच्यते स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः। आह, ये आह माने पूछा, पूछता है। अब ये पूछने वाला शिष्य भी हो सकता है अथवा पूर्व पक्षी भी हो सकता है ना। बल्कि कई बार जो है शिष्य ही पूर्व पक्षी के भूमि पर होता है तो वो प्रश्न करता है, तो एक ही साथ में दोनों ही बात है। क्या पूछता है? को कहा अयम अध्यासो नामैति, अयम अध्यासो नाम कहा, ये जो अध्यास चीज है ये क्या है? नाम माने वो उसका जो है, यहाँ नाम का कोई अलग अर्थ नहीं है, अलंकारिक अर्थ है, प्रयोग है। ये अध्यास क्या चीज है ऐसा बोलते हैं ना, तो क्या चीज, तो उसी के लिए जैसे हिंदी में चीज या वस्तु कहते उसी के लिए नाम आया है। माने अध्यास और उसका नाम एक ही है। तो ये अध्यास क्या है महाराज, क्या पदार्थ है ये अध्यास? तो ये प्रश्न जो है, यहां पर प्रश्न भी है और आक्षेप भी है। भामतीकार ने तो आक्षेपार्थ ही कहा कि आक्षेप का मतलब है कि
अध्यास क्या चीज है, माने अध्यास कुछ होता नहीं है, ऐसा ये आक्षेप। और अध्यास क्या है महाराज, माने जानना चाहता है अध्यास का स्वरूप क्या है, जानने की इच्छा हाँ जानने की इच्छा माने स्वरूप। तो एक स्वरूप जिज्ञासा वो है प्रश्न, और एक है अध्यास कुछ होता नहीं, आक्षेप। दोनों का यहाँ पर भाष्यकार ने पिरोया, प्रश्न का भी उत्तर, प्रश्न मान करके भी उत्तर दिया और आक्षेप मान करके भी उत्तर दिया। तो वो लक्षण के अध्यास का लक्षण भाष्यकार बता रहे कि इसी से समझ लीजिए कि अध्यास क्या चीज है। और क्योंकि किसी भी वस्तु को समझाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका लक्षण ही ना बताना पड़ेगा, और लक्षण बता करके फिर उसमें प्रमाण बताएंगे कि हाँ ये चीज है। तो ऐसे इसी प्रकार ये समझ लीजिए एक प्रकार लक्षण भाष्य है ये पैरा। तो अध्यास क्या चीज है, ये एक प्रश्न का एक रूप, और अध्यास कुछ होता नहीं है। आक्षेप पर हम बाद में आएंगे, खाली लक्षण मान करके अभी उत्तर समझ ले। उच्यते कहा जाता है स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः। अध्यास का सामान्य लक्षण, सभी अध्यास, खाली आत्मा अनात्मा का अध्यास नहीं, रज्जु सर्प भी अध्यास है, बहुत प्रकार के अध्यास है। सभी अध्यास में जाने वाला एक लक्षण चाहिए ना, तो उसको परत्र पूर्व दृष्टावभासः। इसमें परत्र माने सीधा सीधा तो अर्थ है कि स्मृति के समान। परत्र माने जिसमें जो नहीं है उसमें, पर अन्य पदार्थ में परत्र। पूर्व दृष्ट का अवभास होना, स्मृति के सदृश जिस पदार्थ में जो नहीं है उसमें, पर वस्तु में पूर्व दृष्ट का अवभास, ये सीधा साधा अर्थ है। लेकिन इसमें लक्षण में खाली परत्र अवभासः इतना ही पर्याप्त है। स्मृति रूप और पूर्व दृष्ट शब्द उसके विस्तार या उसके उपादान के लिए रखा है। परत्र अवभासः, तो परत्र अवभास कहने से परत्र परावभासः माने अन्य में अन्य का अवभास होना। तो अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता आ गई ना इस लक्षण के भीतर। तो समझ लीजिए इतना ही पर्याप्त है। क्या है? परत्र परावभासः, पर में अन्य पदार्थ में अन्य किसी पदार्थ का अवभास होना। अब ये लक्षण जो है रज्जु सर्प में जाएगा कि नहीं? परत्र माने रज्जौ, और परावभास माने जो रज्जु नहीं है, ऐसा जो सांप, उसका अवभास हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो लक्षण का समन्वय हुआ वहाँ। और आत्मा में देख लो, परत्र यहाँ आत्मनि, आत्मा रूप अधिष्ठान में, चैतन्य में अन्य का माने अंतकरण अहम पदार्थ का अवभास हो रहा है। लक्षण चला गया, जैसर लक्षण गया। अब यहाँ पर स्मृति रूप और पूर्वदृष्ट जो पद है, इसका क्या कृत्य है, क्यों भाष्यकार ने ऐसा कहा, इससे क्या और विशेष माने अध्यास के स्वरूप खिलता है, उस पर हम लोग कल विचार करेंगे। और ये भी विचार करेंगे कि इसमें एक ही लक्षण में अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास कैसे आ रहा है।
अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास समझते हैं जयशर महाराज? क्या है? नहीं है? वस्तु में अध्यास हुआ या ज्ञान में अध्यास हुआ, ये देखिए। ज्ञान जो मिथ्या ज्ञान है वो ज्ञानाध्यास, और उस ज्ञान का विषय जो आपने रस्सी में सांप देखा, वो सांप जो है अर्थाध्यास। ज्ञान और उसका एक अर्थ होता है, ज्ञान और उसका विषय होता है, तो दोनों अध्यस्त है। ज्ञान भी अध्यस्त है, अर्थ भी अध्यस्त है। इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः